हेलो बच्चों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का बच्चों अपना टॉपिक रहेगा अलंकार। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे आज श्लेष अलंकार। इससे पहले हमने अनुप्रास अलंकार कंप्लीट कर लिया है और हम अब पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। ठीक है, तो देखो श्लेष अलंकार, इसमें इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके विभिन्न उदाहरण हम देखेंगे। कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार की जो है वो आपको डिफिकल्टी नहीं रहेगी अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो देखो, सबसे पहले बात ये करेंगे कि जो श्लेष अलंकार होता क्या है, किसे कहते हैं श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार जो है ना, इस श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना। शाब्दिक अर्थ है इसका, शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ होना। चिपका हुआ होना, क्या चिपका हुआ होना? चिपका हुआ मतलब क्या है कि एक ही शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए हैं। शब्द एक है, उसके अनेक अर्थ होते हैं, मतलब एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। तो देखो, पहले तो हम देखेंगे इसकी लक्षण या इसकी परिभाषा। क्या परिभाषा होती है कि काव्य में जहां एक ही शब्द के अनेक या एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होकर चमत्कार की अनुभूति कराते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब क्या है कि शब्द एक होगा, उसके अलग अलग अर्थ होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे। समझिएगा, अच्छी तरह से मैं समझा दूंगा, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी बच्चों। क्या कहा गया है कि बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे। अब यहाँ पर एक शब्द है गुण, यहाँ पर एक शब्द है गुण। क्या है गुण? अब समझिए कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति में गुण शब्द में श्लेष है। गुण शब्द में क्या है? श्लेष। श्लेष किसमें है? गुण शब्द में। गुण शब्द के यहाँ दो अर्थ हैं। गुण शब्द के कितने अर्थ हैं? दो अर्थ ग्रहण किए गए। पहला तो है नृप का मतलब होता है राजा के पक्ष में, गुण का अर्थ है। और दूसरा जो यहाँ पे है गुण, वो है रसी के अर्थ में। देखो क्या कहते हैं कि बलिहारी नृपकूप की गुण, इस गुण पर ध्यान देना है। गुण बिन बूंद न देई। तो पहला जो राजा के पक्ष में नृप जो है गुण शब्द राजा के लिए आया है, तो राजा के पक्ष में गुण का अर्थ होता है गुण या विशिष्टता। व्यक्ति का जो गुण होता है ना, गुण है ना, गुण का मतलब होता है गुण। गुण माने विशिष्टता, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स हिंदी में हम कहेंगे। और दूसरा जो गुण है ये आया है कूप के लिए। पहला आया नृप के लिए, दूसरा आया है कूप के लिए। कूप मैंने कुआ, कूप मैंने कुआ। ठीक है, तो कुएं के पक्ष में गुण का अर्थ होता है रस्सी। कुएं के अर्थ में रस्सी, जैसे हम बाल्टी से पानी निकालते हैं, रस्सी। अतः यहाँ श्लेष अलंकार हुआ है। ठीक है, तो ये हमने देखा बच्चों, याद रखिएगा, सिर्फ एक पंक्ति का उदाहरण है। सिंपल उदाहरण हमने यहाँ पे लिए हैं। परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा मैं आपको बता दूं कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। या फिर ये आ सकता है कि श्लेष अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए, या फिर ऐसा आएगा कि श्लेष अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। तो आपको लिखना है श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना। फिर आप पीछे लिखना अर्थात कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। उदाहरण, फिर ऐसे करके लिखना उदाहरण, और उदाहरण करके बच्चों लिख देना बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे। ठीक है, गुण बिन बूंद न दे। तो ये हमारा एक उदाहरण हुआ किसका? श्लेष अलंकार का। एक और उदाहरण यहाँ पे देखते हैं बच्चों, एक और उदाहरण हम यहाँ पे देखेंगे। किसका उदाहरण देख रहे हैं? हम देख रहे हैं श्लेष अलंकार का। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं श्लेष अलंकार। हम पढ़ रहे हैं अलंकारों की श्रेणी में जो शब्दालंकार होते हैं उन्हें हम पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले कंप्लीट किया है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण, उसके भेद, और अब हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। और जो अनुप्रास अलंकार का वीडियो बच्चों अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हमारी प्लेलिस्ट का, हिंदी की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा। या फिर ऊपर आई बटन पर आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारा वो पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। आपको सारे अलंकार कंप्लीटली समझ में आ जाएंगे। और इसके अलावा ये और जो पीडीएफ है, अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ वीडियोस, पूरा कोर्स जिसमें नोट्स के रूप में आपको पीडीएफ मिलेगी, उसके अलावा एमसीक्यूज, प्रश्न उत्तर, टॉपिक वाइज जो लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीटली जो है वो सिलेबस तैयार किया है। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से बच्चों, प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट जो आपका टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने जो
कोर्स बनाया है, इस कंप्लीट कोर्स की प्राइस है ओनली 99 रुपये, फीस है ओनली 99 रुपये, पूरे 1 साल की वैलिडिटी। जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक 1 साल की वैलिडिटी के साथ में हम आपको ये कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेगी और MCQs मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। इसके अलावा आप एक हमारा नंबर नोट कर लीजिए, मैं भी आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप हमें मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको नंबर लिखवाता हूं। तो देखो, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा जो दूसरा उदाहरण है श्लेष अलंकार का, उस दूसरे उदाहरण को बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि विमलांबरा रजनी वधु अभिसारी काशी जा रही। अब इसमें देखो श्लेष कहाँ है कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति में विमलांबरा शब्द के 2 भिन्न भिन्न अर्थ हैं। शब्द एक ही है, क्या? विमलांबरा, और इसके 2 अर्थ क्या है? पहला तो है रजनी और दूसरा है यहाँ पे वधु। तो देखो, रजनी अर्थात रात्रि के पक्ष में विमलांबरा शब्द का अर्थ होता है विमल यानी स्वच्छ, अंबर, स्वच्छ आकाश। विमलांबरा मतलब स्वच्छ आकाश, स्वच्छ अंबर और आकाश वाली, तथा अभिसारिका के पक्ष में विमलांबरा का अर्थ होता है बच्चों स्वच्छ वस्त्रों वाली। अतः यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। इसी तरीके से एक और उदाहरण है, आप यहाँ पे इसको भी देख लीजिए। तीसरा जो उदाहरण है वो ये है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पे एक शब्द है पानी, यहाँ पे एक शब्द है बच्चों पानी, और इस पानी शब्द के हमारे लिए 3 भिन्न भिन्न अर्थ हैं। शब्द एक ही है, क्या है शब्द? पानी। और इस पानी शब्द के बच्चों हमारे लिए 3 भिन्न भिन्न अर्थ हैं। पानी शब्द के 3 भिन्न भिन्न अर्थ हैं, मोती के लिए, मानुष के लिए और चून के लिए। देखो, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में पानी शब्द के विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है उसकी चमक। मोती अगर ज़्यादा चमक होता हुआ है, ज़्यादा चमक है उस पर तो उसकी कीमत ज़्यादा आएगी, अगर फीका है तो उसकी कीमत नहीं आएगी। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है उसकी इज्जत, है ना, उसकी प्रतिष्ठा। और चून के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है जल। अतः यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। तो बच्चों, आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ होना, मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ। क्लियरली समझिए, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ज़्यादा आपको जो है अगर आपको डाउट रहता है तो बार बार देखिए, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। सिंपल सा अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना, अर्थात एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है, तो एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, वहाँ पे होता है श्लेष अलंकार। हमने इसके भिन्न भिन्न उदाहरण देख लिए और भी उदाहरण है हमारे पास, लेकिन ये सबसे बेस्ट उदाहरण है। आप रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, आप इसको जो है वो अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, रहीमन पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये एक अच्छा एग्जाम्पल, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लिखा हुआ है, चौथा उदाहरण जो है वो इसका है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारियों ओर। 1 मिनट है ना। चरण धरत चिंता करत चितवत चारी और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। तो यहाँ पर बच्चों जो है ना, सुबरन जो शब्द है इसमें श्लेष है, क्योंकि यहाँ पे कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए, इन सभी के लिए सुबरन का अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको इसकी PDF अवेलेबल करा दूंगा। और नेक्स्ट एक और उदाहरण इसका 5वां देखिए, मंगन को देखी पट देत बार बार है। ठीक है, और इसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे श्लेष के 2 भेद होते हैं बच्चों। श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक होता है अभंग पद श्लेष और दूसरा होता है सभंग पद श्लेष। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।